अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज हारन लाडली तुम ते सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशु पदशु। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ आप। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मुख। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। शरवदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान् मूर्धना नमामो हरिदासपादम्। वाचा वदामो हरिदास नाम। पर्श्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधोन विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निसदोष आँखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई सी श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारंजो। श्रीधाम वृंदावन चंजो। गुरु जी आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। हरदास हरदास हरदास। बड़ों ने सेवा बहुत प्रकार की सेवा होती और सेवा श्रद्धा सहित बड़ा जोर दिया है। सेवा और सेवा श्रद्धा सहित। कल भी श्रवण किया था कि हरि सेवा सतवर्ष लो संत सेव दिन एक। गुरु सेवा पल एक कर उर्धर परम विवेक। सेवा से तत्क्षण सुख मिलता है। जैसी जैसी सेवाएं प्रभु ने सौंपी हैं, कोई कोई जीवन में त्रसते रह जाते हैं सेवा के लिए, उनको सेवा नहीं मिलती है। और कईयों को सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है लेकिन उस लाभ को वो ले नहीं पाते हैं। ये देखा गया है।
जैसे रोटी प्रसाद पवा देना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी को कपड़ा, ये भी सेवा है, बड़ी सेवा है। और ऐसे भाव से कि मैं जो भी ये मेरे लाडले लाल हैं, इनकी सेवा, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके की सेवा जीव मात्र की, तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं सेवा से। और कहीं गुरुओं की सेवा मिल जाए, संतों की मिल जाए, इन आचार्य चरणों की कोई सेवा मिल जाए, अद्भुत, इससे बढ़ के और क्या। अब यहां मानुभाव बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक होती है परम सेवा, मान भावों ने वर्णन किया है। परम सेवा जो यहाँ की स्थितियों को सहायता करके अपने किसी न किसी धन से ये सुधारना, ये सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है, जैसे जैसे सौभाग्य। लेकिन एक होती है सबसे विशेष परम सेवा, वो क्या होती है कि किसी के अंतःकरण को, जो मलिन अंतःकरण है, और उसको प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में लगा दे, उनके ध्यान में लगा दे और उनकी प्राप्ति करा दे। ये सेवा वैसे गुरुदेव ही करते हैं, संत ही करते हैं, परम सेवा। लेकिन इसी लक्ष्य में, इसी संदर्भ में, मान लीजिए कोई मरने वाला प्राणी है, गुरुओं से सीखाइए, समझा जिन्होंने वो आगे बढ़ सकते हैं। कोई पधारने वाला प्राणी है और स्वामी जी का उपासक है, जैसे भी, तो तुम्हारे मन में सेवा का भाव, उसको उसके कान में बार बार श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास ऐसे उच्चारण किया। बीमार स्थिति है, पता नहीं क्या हो, ऐसा नाम जाप किया, अथवा रज लगा दी मत्थे पे, शरणामृत दे दिया बिहारी विहारी का, स्वामी जी बिहार जी का, और वो बाई चांस उस शरणामृत को, उस नाम को बिहार जी की छवि का दर्शन करा दिया है। बिहार जी स्वामी जी की छवि है, ले छवि के दर्शन कर लो, तो वो दर्शन की, चरणामृत की, नाम जाप, वो स्मृति अंतःकरण में उतर जाएगी। और कफ की घरघराहट अंत समय पे ऐसी स्थिति होती है, अनेक बीमारियां भी पकड़ सकती हैं। लेकिन जब इस तरीके का ये परमार्थिक लाभ ये प्राप्त होता है जीव को किसी के द्वारा, और ये मन इधर उधर विचलित मन, और ये इन प्रकारेण व्यवस्थित हो जाता है, थोड़ा भी प्रभु का चिंतन कर लेता है, सुन लेता है, चरणामृत पी लेता है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगी, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हरि विहरण की प्राप्ति हो जाएगी। ये इतनी बड़ी सेवा हो गई, जो एक जीव अनेक जन्म कूड़े करकट में, अनेक योनियों में जन्म लेने वाला था, अनेक बार माता के गर्भ में अनेक योनियों में जाने वाला था, लेकिन तुमने प्रभु की कृपा मना के और उनको ठाकुर जी से मिला दिया, उनको चरणामृत पिला दिया, उनको कथा सुना दी, स्वामी जी के चरणों की प्रीत करा दी, रज लगा दी,
इस सेवा से बढ़ के और क्या हो सकता? परमार्थिक सेवा बहुत बड़ी सेवा हो गई। उनको तो जो मिलेगा सो मिलेगा ही, लेकिन तुमको उनसे भी ज्यादा मिलेगा। ये सेवा भाव ऐसी वस्तु है, सेवा बहुत बड़ी वस्तु। लेकिन सेवा करे कछु नहीं, जाने ताही के हरे हाथ बिकाने। अपने मन में कोई ऐसी कामना ना हो, सकाम भाव न हो, इसके बदले में ये मिल जाए। निष्काम भाव, अंदर से, हृदय से, प्रीत से जो सेवा सामने उपस्थित है, हृदय से ठाकुर बिक जाते। ताई के हरि हाथ बिकाने। तो प्राणी मात्र के रूप में, गुरुओं के रूप में तो है ही, प्राणी मात्र के रूप में भी हरि है। तो सेवा से ताई के हरि हाथ बिकाने, प्रभु बिक जाते हैं। सेवा बहुत, जिनको जैसी सामर्थ्य हो सेवा करनी चाहिए। एक महापुरुष थे, वो जो है सहज भाव से और जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो वो धर्मात्मा थे, धर्मात्मा थे, तो उनकी मृत्यु भई तो वो ठाकुर के धाम को पार्षद आए, उनको लेके जा रहे। अब यमलोक के पास से गुजर रहे थे, तो यमलोक में रहने वाले यानी अनेक यम ताड़नाओं को भुगत के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज आई। वो पार्षदों से, हरि पार्षदों से बोले, ये आवाज कहां से आ रही है? कि ये महाराज जो है, जो पाप कर्म करते हैं, ये यमलोक है यहाँ। उस यमलोक से रोने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि यमदंड प्राप्त होता है, उनको बुरी बुरी ताड़ना है। आग में ही झोंक दिया, हजारों वर्ष आग में जल, मरना तो है नहीं, ताड़ना झुलस रहे हैं बार बार। कोलू में पेल दिया, बड़े बड़े भयंकर सुइयों पे चलाते हैं, अनेक प्रकार के दंड। सुई पत्र नाम का नरक है, उसमें जैसे नीचे चेंटियों को देख के नहीं चलते हैं ना, जो अधाधुंध चलते हैं। राजा महाराजा चालें पाल की सजाए के, और साधु संत धीरे धीरे चलें चेंटी बचाए के। जो साधु संत हैं वो एक एक क्षण का, एक एक कण, उनकी चलन भी अलग होती है, अधाधुंध नहीं, संसारियों की तरह नहीं। साधु संत का मतलब विरक्त हो गए, घर परिवार छोड़ दिया, इन्हीं से मतलब नहीं है। तुम घर में रहते हुए भी परम साधु हो सकते हो, बच्चों के साथ रहते हुए भी परम साधु हो सकते हो। साधुओं का संग किया होगा जब, संतों का संग किया तभी गुरु सेवा ये हृदय में और जीवन में है, तो तुम्हारे द्वारा भी अनेक लोगों का कल्याण तुम्हारा तो होगा ही। तो बोले हमको दिखाओ ये, कि नहीं ये नरक है, यहां आपकी जाने की कोई जरूरत नहीं। पार्षद कह रहे हैं यहां आप नहीं, आप तो भगवान के धाम चलो, बैकुंठ धाम। भगवान आपको याद कर रहे हैं, आपने भक्ति भावना की है कि वो तो ठीक है, वहां तो चलना है, लेकिन वो जी बेचारे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, इनके पास थोड़ा देख तो लें। ऐसा दया में जो हृदय होता है वो अपने सुख की नहीं, सामने वाला दुखी क्यों है।
ये भावना होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाव। सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोग हो जाएं, सबको प्रभु प्राप्ति हो जाए, ये कामना संतों की होती है। तब सब दुखों से छूट जाएं। ये जो कामना संतों के प्रभु रीझ जाते हैं और क्रियावान भी होती है इनकी। ये नहीं केवल कहते ही कहते हैं, प्रत्येक क्रिया में ये कैसे सुखी होगा। चींटी को भी दुख पहुंचने में दुख लगता, चींटी को। बहुत समय पहले की बात है, यहां बहुत चींटी निकलती हैं आश्रम में। जब ये नहीं बना था, कच्चा आश्रम था पहले, तो एक माताजी बोली बहुत चींटी निकलती हैं, और एक आती है एक खड़ियासी कुछ, उसको आप ऐसे लगा दोगे चींटी आएंगी नहीं। आएंगी नहीं तो वो जाएंगी कहाँ? क्यों? बाहर निकलना तो होता है, जब बाहर से आ नहीं सकती तो बाहर जा भी नहीं सकती। इसका मतलब तो ये हुआ वो नहीं, वो मरेंगी नहीं। वैसे वो जो है, उन्होंने फिर हमारे मन की, चलो ये कह रही हैं तो हमने वो खड़ियासी मंगा ली, और मन की चलो चींटी नहीं आए, इधर उधर चली जा, अच्छा यहाँ सब प्रसाद में हो जाती हैं, वो हो जाती हैं। तो थोड़ा सा परीक्षण किया, थोड़ी सी हमने खड़ियासी लगा दी, एक लाइन सी, 1-2 फुट की खींच दी नहीं। अब तो सुबह हमने देखा तो वहां 10-15 चींटी मरी पाई। मन में बड़ा दुख हुआ। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि एक चींटी मरी हुई को हम जिंदी कर दें। मरी हुई चींटी को हम जिंदी नहीं कर सकते हैं, तो किसी को मारने का अधिकार हमको क्या है? नहीं है अधिकार। बड़ा अपराध हो गया। ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, चींटी पर्यंत काऊ को दुखावे नहीं। और लोगों की दृष्टि में अपराध नहीं है, स्वार्थ बुद्धि मत। अरे भैया, ये जो हमारे अंदर है वो इनके अंदर है, जान के कोई ऐसा नहीं। वो तो बेचारे, तुम जा रहे हो खूब बचाते बचाते फिर भी मर जाएंगे। ज्ञानेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, हत्या ताहे लाग ही जो मारे कर क्रोध। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर क्रोध करके जो किसी को दुख पहुंचाता है या मारता है, उसको हत्या लगती है। और भूल में वैसे ही बचाते बचाते उसको नहीं लगेगी। हृदय से बचाव कर रहे हैं या भूल में, हत्या नहीं लगे। हत्या ताहे न लागही वेद कितेवन शोध। हृदय में 1% ये नहीं है कि उनको हत्या नहीं लगती है। लेकिन ये नहीं ऊपर ऊपर से हम तो नहीं चाह रहे थे और अंदर बैठा है कि ये नहीं, नकलीपन नहीं। चूहा कुछ भी निकले आते हैं, उनका उपाय भैया हटाने का करो, भगाने का करो, देश निकासा दे दो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। ये भगवत भक्तों की कहानी है। हरि प्रेम प्राप्त करना है उनकी, वो जो संसार में अलग मार्ग से जीते उनकी वो जाने। लेकिन परमार्थी विवेकिन के हित कह आवत बुध मेरी। आचार्य कह रहे हैं ये जो बात बता रहे हैं, ये परमार्थी और विवेकियों के लिए, जिनको दोबारा जन्म नहीं लेना है उनके लिए। तो वो महापुरुष तो बड़ी सावधानी सेवा की हमेशा। तभी परमार्थ सिद्ध होता है। प्रभु का प्रेम तभी प्रकट हो सकता है। वासुदेव शरणोति स महात्मा स दुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान कह रहे हैं बहुत तेरे जन्मों के बाद ऐसा विशिष्ट ज्ञान उदय हो जाता है। कौन सा? वासुदेव, शव में मेरे वासुदेव ही विराजमान, अथवा सब कुछ, ईंट पत्थर कुत्ता बिल्ली चींटी मकोड़े,
मनुष्य की क्या चला, ये सब ही हरि स्वरूप ही हैं, अथवा इनके अंदर हरि विराजमान है। तो हों कासों बैर सदबुद्धि समता बुद्धि भगवत बुद्धि प्रकट। दोष दर्शन तो करा ही नहीं, दिमाग से जीवन भर के लिए निकाल दे। अगर दोष हैं तो अपने में दर्शन करे, भगवत प्राप्ति तभी होती है। दो दर्शन तो जीवन में करे ही नहीं। हाँ, ये नहीं है कि कोई ऐसा दिख रहा है गलती कर रहे हैं, ताड़ना देने का, अगर देने का तुम्हारे अंदर अधिकार है तो ताड़ना दे, सो उनकी गलतियों को सुधारो। लेकिन दोष ही देखते रहे, इसमें ये कमी, हमेशा वो दोष सारे आ जाएंगे अपने में ही। दोष दर्शन नहीं, दोषों को निकालने का धर्म है। हाँ, अगर तुम कर सकते हो तो उनके अंदर से निकालो, लेकिन अपनी बुद्धि को सही जगह पे करके अपने को पवित्र रखो, नहीं तो सारे दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। न वो पवित्र होगा न तुम पवित्र होगे, तुम और महापवित्र हो जाओ। दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। पूरे संसार में अगर एक से द्वेष रह गया, एक प्राणी से, कि जी हमारा शत्रु है, भजन करते करते प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। ये सूत्र है, उस सब के अंदर प्रभु है, क्या उसके अंदर प्रभु नहीं है क्या? ये अपनी तरफ से हमको ये समझना है कि कहीं दोष दर्शन करने वाले कर्तव्य को बराबर करना है, लेकिन कहीं हमारा द्वेषी न रह जाए कोई पूरे संसार में। ये हमारा शस्त्र नहीं, शत्रु मित्र नहीं को, ऊंच नहीं नीच को जहां, सो घट भगवत रसिक श्याम श्यामा संतत। ऊंच नीच नहीं, शत्रु मित्र नहीं, सब सबते न्यारे और सबके प्यारे, ऐसे हृदय में अखंड रूप से श्यामा श्याम निवास करते। भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते चाप्यहम, ये भक्ति भावना से क्षमो हम सर्वभूतेषु नमो द्वेष्य अस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, मनुष्यों को मैं विशेष मानता हूं। प्रभु जैसा ही रूप है मनुष्यों का, सभी प्राणी मेरे लिए समान हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति में बोले अंतर भी है बहुत बड़ा। एक बार तो ये कहते सभी समान है मेरे लिए, लेकिन भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते चाप्यम, मुझे जो भजन भावना के अनुसार भजते हैं, प्रेम भावना के अनुसार, माधुर्य के अनुसार भजते हैं, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं निरंतर उनके हृदय में निवास करता हूं। भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते सुचाप्यहम, सीधा पक्षपात। हाँ, सभी प्राणी मेरे लिए समान हैं, लेकिन ये मेरे खास मेरे हैं, मेरा शरीर ही है। ये हरि भक्त हरि प्रेमी जन उद्धव जी से कहे, हे उद्धव बलदाओ भैया, लक्ष्मी जी, मेरा स्वयं शरीर मुझे इतना प्यारा नहीं है। ये हरि के प्रेमी भक्त साक्षात मेरा हृदय है। मेरा शरीर भी मुझे इतना प्यारा नहीं है जितने प्यारे मेरे प्रेमी भक्त हैं। बताइए, जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं में हाथ, पीछे पीछे फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। जहां ये हाथ पैर रखता है वहां हाथ रखने के लिए तैयार है। देखो त्रिलोकीनाथ श्री भगवान कृष्णचंद्र जी, जिनकी एक कटाक्ष मुस्कान पे सारा त्रिलोक परास्त हो जाए, ऐसे सौंदर्य माधुर्य के धनी, ऐश्वर्य के धनी हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। और अपने भक्त के लिए और उनके सारथी बनने, रथ चलाने वाले, एक सेवक बनने। पता है रथ चलाने वाला
रथ चलाने वाला रथी के पैरों में बैठता है, जहां जूता चप्पल वहां बैठता है, ऐसा कायदा है। भगवान कृष्ण के जहां कान थे, ऐसी व्यवस्था होती, जहां कान थे कृष्ण चंद्र के, वहीं अर्जुन के पैर थे। ऐसे करो, इस तरीके से व्यवस्था होती बहन। क्यों? कि दोनों हाथों से तो बाण चलाना है, धनुष बाण दान करना, सामने देखना, व्यवस्थित दिमाग, व्यवस्थित युद्ध करने में। अब ये कि रथ को कौन सी दिशा में कौन से शस्त्र को मारना है, तो ये इशारा पैर से किया जाता है। तो अर्जुन भगवान को अंगूठे का, पैर का अंगूठा और सिर से कान से लगा के इधर ले चलो, इधर ले चलो, इतना तो कोई नौकर भी नहीं कर पाएगा। और भगवान प्रसन्नता के साथ, ठीक है अर्जुन, ये बिक जाते हैं प्रभु, बिक जाते हैं। तो प्रेमी जनों, ये सेवा के संबंध में आपने श्रवण किया, तो वो प्रसंग अभी रह गया अधूरा। तो वो महापुरुष जो है बोले, हमको नरकों के दर्शन कराओ, कैसे रो रहे हैं ये सब लोग, नरकों में ले गए। अब वो वहां के नरकवासी बोले, अरे ये भजनानंदी महापुरुष हैं, इनके दर्शन से तो जो यम के हथियार हैं, यमदंड देने वाले हथियार होते हैं उन पे बड़े बड़े तीव्र, वो धारहीन हो रहे हैं, उनकी धारा ही मुड़ गई और वो सुख प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सुख मिल रहा है उनके दर्शन मात्र से। संत दर्श पाप पातक हरहि, संतों के दर्शन से अनेक पापों का हरण होता है, उनके संग से। बड़ा प्रताप है, ये जल्दी से दिखने में, अनुभव में नहीं आता है, लेकिन अपना काम होता रहता है। तो वो बोले, हे महाराज आप यहीं रहो, आपसे बड़ा सुख, हम लोग जितने भी रो रहे हैं सबको बड़ा सुख मिला है। यूं माना ऐसा ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे सारा दुख निवारण हो रहा है। जो कुछ गंदी दे नहीं तो ही बास सुभाष, वो कह कुछ नहीं रहे हैं, सत्संग नहीं सुना रहे हैं, केवल खड़े हो गए हैं देखने के लिए। इसी के प्रताप से सबको सुख। ये संत महापुरुष जहां बैठ जाए, इनका ऐसा प्रताप होता है, सत्संग में नहीं सुना रहे चाहे, लेकिन बैठ गए, इनके दर्शन हो रहे हैं। जैसे गंध बेचने वाला, यानी सुगंध इत्र बेचने वाला जिस प्रांगण में बैठ जाता है, वहां चारों तरफ खुशबू हो जाती है। किसी ने खरीदा भी नहीं है, लेकिन सहज स्वभाव उस प्रांगण में खुशबू हो जाती। ऐसे ही जो कुछ गंदी दे नहीं तो ही बास सुबास, अपने आप संतों के, गुरुओं के संबंध से, इनकी परिचर्या करने से, इनका सानिध्य प्राप्त करने से जीवन में महासुगंधी हो जाती है, अनेक जन्मों की दुर्गंध समाप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वो बोले कि हे महाराज आप यहीं रहो, और हमको बड़ा सुख मिल रहा है। सभी आंसू सूख गए, रो रहे थे ना, चिल्ला रहे थे, सब नरकवासियों के आंसू सूख गए। अब पार्षद बोले, चलो महाराज आदर के साथ, ये नहीं भगवान के पार्षद हैं लेकिन भजन किया है प्रभु का, चलो महाराज अब तो विमान में बैठो, अब चलो। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं जाना है। अरे आपका तो वहां भगवान बाट देख रहे हैं, कि भगवान से कह देना इन सब की गुंजाइश हो, जो मेरे पास आसे पास हैं सबकी गुंजाइश हो तो बताएं, और नहीं तो हम यहीं रहेंगे। अब पार्षद भगवान के पास गए, हे भगवान ये आपका भक्त तो बड़ा अटपटा है, वो तो हम तो नरकों में ही रहेंगे, भक्तों को नरक परन आछो लगे एक प्यारी के हेत, नरक भी स्वीकार है, सबको सुख मिलना चाहिए, समझ में आया?
हमको नरक भी स्वीकार है, लेकिन सामने वाले प्रसन्न होने चाहिए। हमारी लाडली जी अगर प्रसन्न है तो हमको नरक स्वीकार है। ये है निष्काम, ये है तत्व की उपासना। तुमको तो ऐसा सुख मिलेगा, दुखी रह सकते हो क्या? फिर कि हुआ क्या? पार्षद गए, फिर आ गए वापस। भगवान वहीं प्रकट हो गए नरकों में, उनके पास ही। बोले क्या चाहो बताओ तुम। हे महाराज मुझे यहीं छोड़ दो, मैं कुछ नहीं चाह रहा। सबको सुखी कर दिया। एक भक्त की भावना के अनुसार रीझ गई, भाई धन्य हो। कोई भगवान के पास काऊ बात की कमी थोड़े ही है कि अरे हम ये सब चले जाएंगे तो बैकुंठ धाम में जगह कम पड़ जाएगी। पुष्पक विमान ऐसा था जो जगत में ही था। वो पुष्पक विमान कितने भी बैठ जाओ उसमें उतना ही बड़ा हो जाता, और थोड़े तो छोटा हो जाता। तो ये अचिंत्य शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप, कहने का तात्पर्य सेवा। अब ये सेवा के ऊपर है। और श्रद्धा सहित सेवा, ये समझना है। परम सेवा जीवन में किसी को प्राप्त हो जाए, किसी मरणासन्न व्यक्ति की इस तरीके से सेवा मिल जाए, गुरुओं की सेवा मिल जाए, साधु संतों की, गैयाओं की, ये कोई सेवाएं मिल जाएं। और वृंदावन धाम का तो कहना ही क्या है। वृंदावन धाम में किसी गली में, गिरारे में, आश्रम में, कहीं सोहनी बुहारी पोछा सोहनी है, मन लगाए प्रीत कीजिए कर कर। सेवा का बखान किया स्वामी जी महाराज ने। ब्रज बीथन दीजिए सोहनी, वृंदावन की गलियों में थोड़ा सोहनी लगा लो। अब पहले तो आश्रम बने ना स्वामी जी महाराज के सामने तो सब गली होती। अब और ज्यादा गली कहाँ ते लामी, आश्रम नहीं गली मान लो। ब्रज बीथन दीजिए सोहनी, तो वृंदावन की बीथियों में, ब्रज बीथियों में, जहां लाडली लाल अनवरत ये भाव रखना चाहिए किसी न किसी रूप में। यहाँ चार चरण नृत्य जहां जहां नहीं आनंद, सवे कामना पूरे हैं मेरे कामनी कंद। बिहारी विहरन बिहार मगन, आनंद मगन कहीं आनंद में रहते हैं। वृंदावन की महिमा, यहाँ के पक्षी है ना, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनकी वंदना करते हैं। रजरानी का तो कहना ही क्या है, रज राखे रज जाए। समस्त रजोगुण का नाश होके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। इसलिए मस्तक पर रज लगाओ, वक्ष स्थल पर रज लगाओ, मुख में हल्की सी खा लो, हल्का सा, ज्यादा मत खा जाना, थोड़ा सा चाट लो तो आनंद हो जाएगा। समस्त जन्मों की जो मलिनता है वो धूल दूषित, और हृदय में प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाएगा। भावना, श्रद्धा होनी चाहिए प्रत्येक क्रिया में। श्रद्धा, श्रद्धा रहित करते हैं किसी क्रिया को, उसमें उतनी प्रभु की प्रसन्नता, हृदय में उमड़न है, कीमत जानते हैं सेवा की, वो बड़ी चीज है। सेवा करे कछु नहीं माने, ताई के हरि हाथ बिकाने। ये है श्रद्धा संपन्न। हरि बिक जाते हैं, अपने आप जो नहीं चाहो वो अपने आप मिलता है बिना मांगे ही, और हरि भी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। महान पुरुष श्रद्धा के ऊपर बहुत कुछ कहते हैं। रैदास जी महाराज थे, निम्न कुल में प्रकट हुए थे, तो साक्षात भगवत साक्षात था।
साक्षात था, सिद्ध महापुरुष थे। तो किसी ने सुना रैदास जी बड़े महापुरुष से, मुझे दर्शन करा दें प्रभु के। उनके पास गए, हे महाराज मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। दर्शन कहाँ कि ठीक है। अपनी बेटी से बोले, ए बेटी लाली, हाँ हाँ जी बापू जी, गंगा जल लेके आओ उनके लिए, गंगा जल पिला। अब वो भाषा को समझते हैं पर गंगा जल क्या, जिसमें जैसे चमड़ा गलाते थे, जिस कठौता में चमड़ा गलाते थे वो लाल लाल सा पानी हो जाता। अब वो एक लोटा उसमें से भर के ले आई बेटी, कि ले उसको पिला। अरे ये तो गंदा पानी है, इसको। ऐसे बड़े महापुरुष के पास गए और फिर तुम श्रद्धा नहीं बनी। एक पास में देख रहा था, अरे महाराज मुझे पिला, उस बेटी मुझे पिला दो। वो तो चला गया, उसने वो पी लिया और दो चार बूंद कपड़ों पर डल गए। तो और भी उनको सबके सामने ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और लोग आए, जो दो चार बूंद जो डल गई कपड़ों पर, उसी को धो धो के निचोड़ निचोड़ के वो एक एक छींटा लेने लगे। सबको ही दर्शन हो गई। अब वो आया, हे महाराज हमको भी कृपा कर दो। कि नहीं, अब तो हमारी बेटी मुल्तान चली गई, क्यों मुल्तान में ब्याही थी वो। अब नहीं, वो समय तो गया। एक समय आता है, हर बात का सौभाग्य का भी एक समय आता है। समय चूक फिर पछताई, समय से चूक गए, फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो समय, सत्संग का समय, सेवा का समय, प्रसन्न बड़ों की प्रसन्नता का एक वो आता है। लेकिन उसको हाथ पसार के ले तो विहारी विहारन का प्रेम प्राप्त होता है। बड़े प्रसंग, श्रद्धावान, बचनों में श्रद्धा, बड़ों के बचनों में श्रद्धा। कबीरदास जी महाराज के पुत्र थे कमाल। कबीरदास जी ने कहा, सुनो कमाल, हाँ, जो तुम्हारी उम्र से बड़ी हो, कोई भी स्त्री बड़ी है, उसको अपने माता के समान समझो। और जो तुमसे छोटी है, थोड़ी छोटी है बराबर की, उसको अपने बहन के समान मान। और जो ज्यादा छोटी है, उसको बेटी के समान मानो। कि ठीक है महाराज, स्वीकार। बड़ों के वचनों में श्रद्धा। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति में चिरणाद गज्जति। श्रद्धावान को सब कुछ प्राप्त होता है, ये देखा गया है। अश्रद्धा भूलो भूल में हो ही नहीं। माया जाल डालती है अश्रद्धा कराने की, लेकिन उस प्याले को पी गए, उस समय को काट गए, अश्रद्धा नहीं हो पाई, तो आगे फिर देखना। माया जाल डालती है, लेकिन उस समय को पहचान के उस समय को काट दे विवेक से। अश्रद्धा नहीं करे कहीं भी। क्षम में मेरे प्राण प्यार हैं, प्रभु हैं। अपने को विवेक से संभालते हुए। तो 18 साल की उम्र हो गई कमाल जी की। देखो, बड़ों के वचनों में, पिताजी के वचनों में, गुरुओं के वचनों में श्रद्धा। वो तो साक्षात नित्य सिद्ध महापुरुष थे कबीरदास जी महाराज। बोले, कमाल, हाँ तुम्हारी 18 वर्ष की उम्र हो गई है, अब भाई शादी के लिए और
तैयारी है तुम्हारी कि शादी के लिए? हाँ। अब वो जो शिक्षा दी का वो ध्यान दे। महाराज मुझे ये बताओ, मेरी शादी माताजी से कराओगे या बहन से कराओगे या बेटी से कराओगे? क्योंकि आपने कहा तुमसे बड़े हो वो माताजी, बराबर हों, थोड़े छोटे हों बहन, और छोटी हो, इनके अलावा और कोई तो मिलना नहीं है। इसलिए कबीरदास जी और कमाल जी को आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। चक्की चल रही थी, चाकी। अब चक्की चल रही थी तो कबीरदास जी बोले, दो पाटन के बीच में जीवित रहे न कोई। ये दो पाट, विद्या और अविद्या रूपी ऐसी माया की चक्की चल रही, सबको पिसना पड़ता है। कमाल सुन रहे हो ना? इसलिए इस माया से बच जाओ, प्रभु का चिंतन भजन करते रहो हमेशा। कोई नहीं बच पाता है, ठीक है ना? हाँ महाराज। हाँ, बच तो जाता है। कौन बचता है? कील के शरण है। जो हाथ की चाकी होती है, वो बीच में कीला होता है, उसके सहारे जो दाने बच जाते हैं वो बच जाते हैं प्रभु। अरे बड़ा चतुर है तू। यानी गुरुओं के चरणों में, हरि के चरणों में, इनके चरणों में हम चिपक गए तो माया से बच जाएंगे, पिसने से बच जाएंगे। नहीं तो ये माया रूपी चाकी चल रही है। प्रसन्न हो गए कबीरदास जी, भाई वाह। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। भारत भूमि मिली, मन शरीर मिला, और इसके बाद भी हम भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। और विशेष बात ये हो गई, ब्रज मंडल का प्राण स्वरूप वृंदावन धाम और रसिक जनों का, गुरुजनों का, स्वामी जी महाराज का, इन प्रेमी रसिकों का संग मिल गया। इससे बड़ी बात कभी बनी नहीं थी। इसकी कीमत समझनी है। अब ये माया कीमत नहीं समझने देती है। माया कीमत वही साधारण कीमत, कीमत नहीं समझने देती है। आज की बनी है बात अवसर समुझ घात। बोले आज जो बात बनी है उस अवसर को समझ लो। बंदे अख्तियार भला चित्र डला, वाप समाज भीतर न हो अगला, न फिर दर दर पे दर न हो अंधला, कहें सी अरदास करता क्या सुबह सुमेर वो चल चला। तो ये जो बानिक बन गया है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का साक्षात हृदय है, महल है, ये मिल गया। स्वामी जी महाराज की उपासना, लाडली लाल का ये नित्य निपट प्रेम चिंतन, किंचित थोड़ा भी वो सनात हो गए, सनात हो गए। सिहरदास नाम जिनकी जिब्या पर निरंतर चल रहा है, सत्संग प्राप्त हो रहा है, जीवन सफल हो गया। बस इसको अनवरत माया के तांडव से बचा के अपने को व्यवस्थित रखिए। माया जो है बड़ों बड़ों को गिराना चाहती है, घसीटना चाहती है। सावधान रहो। विवेकी जो अनन्य जन हैं, निष्ठावान है, श्रद्धावान है, उनसे माया घबरा जाती है। श्रद्धावान है, असलियत श्रद्धा है हृदय में, रोजाना विनय करते हैं, अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करते हैं, निरंतर नाम जाप करते हैं, माया छुवे न छा। माया उनको, श्रद्धावान को सब जगह भगवत दर्शन, अश्रद्धा कहीं देखते, दो दर्शन देखते, माया परास्त नहीं कर सकती। माया परास्त तो वहां करती है, दो दर्शन शुरू हो गया, समझो माया ने पकड़ लिया।
सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। ऐसा सौभाग्य पाके और अपना कल्याण नहीं कर सकता है, प्रभु का चिंतन भजन नहीं कर सकता है, वो मंदमति है, वो निंदक मंदमति आत्महन, वो आत्महत्यारा है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नवश्रुतीर्थम पुमान भवाब्धिम न तरिशात्मा। भागवत जी में कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, ये नौका मनुष्य शरीर एक नाव मिल गई भवसागर से पार होने के लिए, और इस नाव को चलाने वाले कौन हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव जी हैं। नाव तो मिल गई, अगर गुरुदेव नहीं मिले तो ये नाव भंवर में निश्चित डूबेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो हवा रूप में, जैसे हवा नाव के अनुकूल, तो प्रभु अनुकूल हो जाते हैं। ये सब सुविधा यहां मनुष्य लोक में प्राप्त होने के बाद भी मृत्यु मंडल में यहां मनुष्य को सब सुविधा प्राप्त है। गुरुदेव भी यहां है, सत्संग भी यहां है, ये नहीं लेता है, स्वीकार नहीं करता है। अरे तू आत्महत्यारा है, तेने अपनी आत्मा की हत्या कर ली, एक प्रकार से बार बार नरकों में जाना पड़ेगा। सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। काल है कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाते हैं। यहां भी दुख और वहां भी दुख। यहां तो थोड़ा सा दुख मिलता है, दुख तो वहां नरकों में मिलता है, विशेष भयंकर। यहां तो ना के बराबर अनेक जन्म, युगों के युग बीत जाते हैं नरकों में, अगर इस मनुष्य जन्म से खिलवाड़ कर रही। पति वंचक परिपतन रति करही रौरव नरक कल्प शत परही। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ के औरों के साथ रति करती हैं, रौरव नरक में 100 कल्प तक रौरव नरक में उनको डाला जाता है। ऐसा यहां सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। हमको चारों तरफ से दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के सुख में भटकते भटकते हम लोग अनेक जन्म हो गए। आचार्य चरण के इंद्रियों के बस है के प्राणी खोवत हरिशो मीत है, साधु भाई भजन करें सोई जीत है। भजन करेंगे, निरंतर नाम जाप सत्संग और अपने आप को संयमित, तभी कुछ बात बनेगी। निरंतर भजन से, नाम जप से, सत्संग से। हरि से जो मित्रता होनी थी वो खो दी नहीं तुमने, इंद्रियन की लोलुपता में, इंद्रियन के बस होके। हे प्राणी शेत जा, साधो भाई भजन करें सोई जीते। हे साधुओं, भजन करोगे निरंतर तभी जीत में रहोगे। स्वामी जी महाराज के वचन हैं, मन लगाए, वो तो है ही। जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, और बात सब बात। बाद माने व्यर्थ, और बात तो सब व्यर्थ हैं। जब नाम जाप करो, कभी सत्संग सुन रहे हो, कभी सेवा में लग रहे हो, उसी में लगे रहो, किसी किसी में। संसार की व्यर्थ बातें करो ही मत। कोई व्यवहार की बात करनी है, थोड़ा करके उसके बीच बीच में भी नाम ले आओ। ये चेतावनी जिनके हृदय मंडल में होती है, उनका जीवन जीवन है। प्रभु अपने हृदय का हार बना लेते हैं। प्रेमी जनों, निरंतर नाम जाप, निरंतर सत्संग, सेवा, नाम जप और सत्संग। सेवा, सुमिरन, नाम जप, सत्संग, ये सब चाहिए जीवन में। फिर माया छुए न छान। हमारे लाडले बिहारी बिहारन स्वामी जी उनको निश्चित ही अपने श्री चरणों की अनन्य
सहचरी भाव वो बना लेंगे। हम बड़ों की आज्ञा के अनुसार आगे जीवन को बढ़ाएंगे तो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।